वो पाक बल्लेबाज स्लेजिंग करता रहा, वो मैदान पर मर्यादा लांघता रहा और स्टेडियम में चुप सा सन्नाटा पसर गया। फैंस का दिल बस टूटने के कगार पर आ गया। मगर तभी आया वो पल जो उस क्षण से भारतीय क्रिकेट का पोस्टर मोमेंट बन गया। क्या थी वो कहानी? देखिए द रिवेंज सीरीज में। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है द रिवेंज सीरीज में। हमने कई बार क्रिकेट के मैदान को अखाड़ा बनते देखा है, कई बार खिलाड़ियों को आपस में लड़ते देखा है और कई बार हमने गेंद का बल्ले से और बल्ले का गेंद पर लिया गया फेमस रिवेंज भी देखा है। तो द रिवेंज सीरीज के तीसरे एपिसोड में चलते हैं 90s के समय में। अर्ली और मिड 90s में भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब मैच होते थे तब तब पाकिस्तान भारत पर हावी रहता था और इसकी वजह थी पाकिस्तान की खतरनाक बॉलिंग लाइनअप। और सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं, कई बार पाकिस्तान के बल्लेबाज भी भारत पर हावी हो जाते थे। इस दौर में वर्ल्ड कप का आयोजन भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान ने मिलकर किया। साल था 1996 और मौका था वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का, जब बैंगलोर में भारत का सामना हुआ आर्च राइवल्स पाकिस्तान से। क्या हुआ था उस मैच में ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कीवी ऐप के बारे में। आप ही के फायदे का सौदा है ये। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर रात 10 बजे हम यहां पर लाइव आते हैं और आपको कुछ सेकंड्स में हजारों रुपए जिताते हैं। कीवी ऐप अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। फिलहाल वापस आते हैं रिवेंज सीरीज पर। चिन्नस्वामी स्टेडियम, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच मुकाबले के लिए खचाखच भर चुका था और जितने फैन स्टेडियम में अंदर थे उतने ही स्टेडियम के बाहर इस जुगाड़ में थे कि स्टेडियम में कैसे घुसें। कई फैंस तो सड़कों पर ही भीड़ की वजह से फंसे रह गए। वैसे इस भीड़ में सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के एक खिलाड़ी भी फंस गए थे। वो खिलाड़ी थे तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद। एक्चुअली वेंकटेश प्रसाद उस मैच से पहले टीम होटल में नहीं बल्कि अपने घर में ही रुके थे, इस बात से अनजान कि अगले दिन ग्राउंड तक पहुंचने में उनके पसीने छूट जाएंगे। मैच के दिन अपने घर से कार लेकर निकले प्रसाद मैदान तक 11 नंबर की बस से ही पहुंचे, यानी भागते हुए, क्योंकि ट्रैफिक जाम से उस दिन पूरा बैंगलोर चोक हो चुका था और अगर वो अपनी कार से उतर के स्टेडियम में भागते हुए नहीं पहुंचते तो शायद वो खेल भी ना पाते। प्रसाद समय से मैदान पर पहुंच गए और टीम से जुड़ गए। टॉस हुआ तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान के सामने रन्स का टारगेट रखा। भारत के लिए सबसे ज्यादा 93 रन्स ठोको ताली के ब्रांड एम्बेसडर नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाए, जबकि इंडियन इनिंग्स के अंत में अजय जडेजा का ताबड़तोड़ 25 गेंदों पर 45 रन ने वकार यूनिस और पाकिस्तानी टीम के पैरों तले जमीन हिला दी। ये वो पल था जब पाकिस्तान इतने प्रेशर में आ गया कि उनका ओवर रेट स्लो हो गया और दूसरी पारी में पाकिस्तान का एक ओवर कट गया। 49 ओवर्स में टारगेट चेस करने के लिए स्टैंड इन कैप्टन आमिर सोहेल और सैयद अनवर ने पाकिस्तान को बहुत तेज शुरुआत दिलाई और सिर्फ 10 ओवर में 84 रन बना डाले। इस दौरान आमिर सोहेल बार बार भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को उकसाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिस पर उनकी मैच के बाद जमकर आलोचना भी हुई थी। मगर मैच के दौरान जो चिन्नस्वामी स्टेडियम 1 घंटे पहले इंडिया के शोर से भरा हुआ था, वही स्टेडियम अब एकदम से शांत हो चुका था। अनवर और सोहेल की जोड़ी भारत पर चढ़ाई कर रही थी और उनका रन चेस एकदम ट्रैक पर था, लेकिन तभी श्रीनाथ ने अनवर को आउट करके भारत को पहली ब्रेक थ्रू दिलाई। मगर दूसरे एंड पर सोहेल का बल्ला नाम ही नहीं ले रहा था। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा उठा चुके सोहेल पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी पूरा फायदा उठाने के मूड में दिख रहे थे। मामला गर्म होना शुरू हुआ 15वें ओवर की तीसरी गेंद से, जब प्रसाद के एक बाउंसर से सोहेल ना सिर्फ चकित हुए बल्कि बीट भी हो गए। प्रसाद, जो कि वैसे तो काफी शांत स्वभाव के थे, इस बार सोहेल को बाउंसर डालकर घूरने लगे, मानो उन्हें चैलेंज किया कि अब मार ना। क्या हुआ? सोहेल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर सोहेल ने प्रसाद की गेंद पर कवर की दिशा में करारा चौका मारा। ग्राउंड में मौजूद क्राउड इस शॉट के बाद और ज्यादा सदमे में चला गया जब उन्होंने देखा कि सोहेल प्रसाद से आधी पिच पर आकर इशारा करते हैं, तुझे फिर मारूंगा और वही मारूंगा। भारतीय फैंस का गला सूख चुका था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पर एकदम चढ़कर बैठा था। सोहेल की स्लेजिंग ने वेंकटेश प्रसाद का पारा गर्म तो कर दिया, लेकिन शांत स्वभाव के प्रसाद ने कुछ नहीं कहा,
बस सोहेल को गौर से घूरा, मुड़े। वो मुड़े और अपने बॉलिंग मार्क तक जाने लगे। चिन्नस्वामी में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ मुट्ठी भर पाकिस्तान फैंस ही शोर मचा रहे थे। सोहेल ने सोचा होगा अब वेंकटेश की अगली गेंद उसके शरीर पर आएगी और वो उसे लेग साइड पर उड़ा देंगे, लेकिन उड़ी तो सिर्फ सोहेल की गिल्ली। प्रसाद ने ठंडे दिमाग से एकदम स्टंप्स पर गेंद डाल दी और जोश से लबरेज सोहेल को भावनाओं में वेंकी भैया ने बहा दिया। वर्ल्ड क्रिकेट ने शायद पहली और आखिरी बार वेंकटेश प्रसाद को इतना एग्रेसिव देखा था, जब प्रसाद ने सोहेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और कहा, निकल, पहली फुर्सत में निकल। सोहेल पर इस इंस्टेंट बदले ने मैच की तस्वीर ही बदल दी और जहां पाकिस्तान मैच में फेवरेट दिख रहा था, वहां टीम इंडिया ने अपनी जीत पक्की कर ली और वर्ल्ड कप के डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल्स में 39 रन से हरा दिया। इस हाई वोल्टेज मैच में सोहेल और प्रसाद के बीच हुई टक्कर और फिर प्रसाद का बदला क्रिकेट इतिहास के उन गिने चुने इंस्टेंट बदलों में से है, जिन्हें हम आपके लिए इस बदला सीरीज में लेकर आएंगे। आप भी हमें बता सकते हैं वैसे मुकाबले जहां गेंद और बल्ले के बीच बदले से जुड़ी कोई कहानी हो। कैसा लगा आपको द रिवेंज सीरीज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, आज रात को कीवी ऐप पर भी जरूर आएं, क्योंकि 10 सेकंड में हजारों रुपए जीतने का मौका यहीं आपको मिलता है। तो मिलते हैं कल क्रिको पर रिवेंज सीरीज के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।